चुके हैं। जनता ने उनको पूर्ण बहुमत से विजयी बनाया है और जनता ने अगर एक बार फैसला कर लिया है कि हमें इसे जिताना है और इन्हें विजयी बनाना है तो फिर कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती है। इन्हीं सब मुद्दों पर आने वाले 5 सालों के लिए प्रधान जी की क्या नई रणनीति है, क्योंकि एक बात ये भी है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जैसा बोलते हैं कि युवा जो है वो देश की सबसे बड़ी शक्ति है। तो अगर युवा कुछ भी ठान लेता है तो उसको कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती है। और यहाँ के जो प्रधान जी हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा युवा हैं। उन्हीं से उनकी रणनीति जानेंगे कि आने वाले 5 सालों के लिए वो जनता की किस तरह से सेवा करना चाहते हैं। जनता ने अगर उन्हें इस पद पर बिठाया है तो वो किस तरह से जनता को पूरी तरह संतुष्ट करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम गांव में चर्चा में। धन्यवाद आपका कि आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले सर यही हम आपसे जानना चाहेंगे कि जनता ने आपको भी इस पद पे आसीन किया है, जनता का आशीर्वाद है, तो जनता की किस तरह से सेवा करना चाहेंगे आप? जैसे हम लोग सेवा लगे हैं और लगे रहेंगे ऐसे 5 साल तक पूरे। और जैसे किसी का पेंशन नहीं आ रहा है या किसी का कॉलोनी नहीं है, जैसे शौचालय का दिक्कत है, जहाँ पे रोड नहीं है वहाँ पे रोड बनाना, जहाँ विद्युत विभाग का लाइट नहीं है वहाँ पे लाइट सब पहुँचाना। सर अभी तक जैसे मान लीजिए जो पिछली निकल चुकी है, आपका जो प्रधान जी रह चुके हैं, उनके कामों से जनता संतुष्ट नहीं है क्या? नहीं, संतुष्ट होती तो हमको क्यों लगता, संतुष्ट नहीं थी इसलिए तो हमको क्यों लगता। तो जनता की तो अब ज़्यादा उम्मीदें बढ़ चुकी हैं आपसे, क्योंकि जो काम उन्होंने नहीं किया अब उसकी भी उम्मीद उन्हें आपसे जुड़ गई है। और हम जनता के फेवर में जुड़े रहते हैं। जो जहाँ पे बुलाता है वहाँ पे हम पहुँचते हैं। बिल्कुल। और जनता हमसे बहुत खुश रहती है हमारे ग्राम सभा में। सर जनता को यही चाहिए कि उनकी मुसीबत में, उनकी जब उनको ज़रूरत होती है तब आप उनके काम आइए। भले आप एक बार खुशी में ना जाइए, लेकिन अगर आप उनके दुख में शामिल होते हैं तो जनता का सबसे बड़ा मसीहा वही होता है जो उनके दुख में शामिल होता है। थोड़ी सी सर नज़र डालेंगे, जैसा आप भी सभी लोग जानते हैं कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी यही कहना है कि युवा जो है अपने देश में सबसे ज़्यादा युवा है और सबसे बड़ी शक्ति है। तो आप भी युवा हैं, तो आप किस नज़रिए से इसको देखते हैं? क्योंकि शौचालय हो गया कि आम समस्या है, हर गाँव में ये समस्या मिल जाती है, लेकिन इस बार आपकी सोच क्या है? कुछ अलग होने वाला है या फिर वही समस्या है, वही सारी चीज़ें? नहीं, कुछ अलग होगा। और हमारे दुबेपुर ब्लॉक में 94 सीट है, जहाँ से हम अपने ग्राम सभा को सबसे आदर्श गांव बनाएंगे, ये हमारा लक्ष्य है। और अपने बाज़ार को और बाज़ार से आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे। बाज़ार का यहाँ का युवा जो बेरोजगार है उनको रोजगार के लिए यहीं पे कहीं बाहर ना जाना पड़े, अपने गांव में सब रोजगार मिल जाए। बिल्कुल। जब बेरोजगारी का मुद्दा तो सबसे ज़्यादा चल रहा है इस वक्त देश में, सबसे ज़्यादा चल रहा है, इस पर हम लोग का सबसे ज़्यादा काम यही पे किया जाएगा। बिल्कुल। सर शिक्षित, आप भी शिक्षित हैं, बिल्कुल युवा हैं, तो इस वक्त जो शिक्षा का स्तर है कोरोना की वजह से, उसके बारे में क्या कहना है कि फिर से वही शिक्षा का लेवल पहुंच पाएगा? नहीं, हम 2.5 साल से कम पढ़ा, अब पढ़ाई तो हो रही है, क्या करना है ऑनलाइन में, सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। हाँ, और हमारे यहाँ विकर हम कोरोना का टीकाकरण का कैंप लगवाए थे। हाँ, 50 लोग का टीका हुआ है। और बच्चों का मिड डे मील का कल राशन बंटवाया पूरे, जो 3 महीने से बंद चल रहा है जी। अभी तो मोदी जी ने कह दिया कि फ्री में राशन दिया जाएगा आपको, तो इस और कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? हाँ, पूरा हमारे यहाँ हर महीने में 2 बार राशन फ्री दिया जा रहा है गाँव में। और जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं उन बच्चों की राशन अलग मिल रहा है। और कल भी बटा था, कोरोना का टीकाकरण हुआ था, कल कैंप लगवाए थे। गांव का विकास करने के लिए तो 5 साल जुड़े ही रहेंगे। बिल्कुल सर, जनता ने आपको इसी वजह से लाया है कि आप जो अभी तक काम नहीं हुए, जो अधूरे रह गए हैं काम, जो दूसरे लोगों ने नहीं किए हैं, आप उनको पूरा कीजिए। और उनकी जो उम्मीदें हैं, जो अपेक्षाएं हैं, वो आपसे और ज़्यादा बढ़ गई हैं। लास्ट में आप संदेश क्या देना चाहेंगे अपनी जनता को? किस तरह से उन्हें जो सपोर्ट किया है, जिस तरह से आपको, उसके बारे में कुछ 2 शब्द कह दीजिए। जनता सपोर्ट किया है, जनता के जहाँ बुलाएंगे जनता के लिए हम खड़ा करेंगे। और जनता जितनी उम्मीद लगाई है वो उम्मीद उनका खड़ा रहेगा। और बेरोजगारी वाला जो बोल रहे हैं, जैसे हमारे गांव के जो बाहर का बेरोजगारी है उनको हम गांव में ही रोजगार देने का वादा करे थे और उसके लिए काम भी करेंगे। और गांव में जहाँ तक बाज़ार लगाने के लिए पूरा कोशिश किया जाएगा कि हमारे गांव में, हमारे बाज़ार में बाज़ार लगे
और जो बाहर जाते हैं यहीं पे रह के रोजगार कर सकें। सर बारिश का मौसम आ रहा है तो इसके पानी को किस तरह से संचय करने का कोई नीति बनाई है आपने? हाँ। तो बारिश का पानी भी काफी यूजफुल होता है। नहीं, हमारे यहाँ नाली का दिक्कत बहुत कम है, नाली के पानी के लिए ज़्यादा समस्या नहीं है जी। क्योंकि अभी सिंच लाइन गया है, बगल में नाली दोनों तरफ बना हुआ है और तालाब जितना है सब खुदाई उसमें काम चल रहा है और नाली के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है पानी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, आपने इतना वक्त हमें दिया और अपनी जो नीतियां हैं उनको हमसे साझा किया। अगली एपिसोड में हम कौन से गांव में होंगे और कौन से प्रधान जी से उनके कार्यों की रणनीति जान रहे होंगे अगले 5 सालों के लिए, जानने के लिए मेरे साथ देखते रहिए गांव में चर्चा।